So hi friends, once again welcome back to on my English channel English Shine. So जैसा कि आप सभी को पता है, आज सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आप सभी का इंग्लिश मॉडल सैम्पल पेपर टर्म 1 के लिए रिलीज हो चुका है, जिसका कोड है 184। और जैसा कि आप सभी को भी ये भी बात पता है कि सीबीएसई ने इस बार क्या डिसाइड किया है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए, तो उन्होंने आपके टाइम को डिक्रीज़ करके 90 मिनट्स कर दिए हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स है बेटा वो उन्होंने कर दिया है 40। बट एक चीज़ जो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जैसा आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है 3 सेक्शन में होता है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। तो अगर आप सभी ने सीबीएसई का जो लास्ट का सिलेबस देखा होगा, उन्होंने उसमें 10 मार्क रीडिंग के लिए, 10 मार्क राइटिंग सेक्शन ऑफ ग्रामर के लिए और 20 मार्क्स लिटरेचर के लिए रखे हुए थे। बट एज़ पर शॉकिंग थिंग यहाँ पर ये है कि सीबीएसई ने कुछ अलग रूल करते हुए 18 मार्क्स को उन्होंने सेक्शन ए को किया है, जिसे हम रीडिंग सेक्शन कहते हैं। सेक्शन बी उन्होंने 12 मार्क्स में कंप्लीट किया है एंड सेक्शन सी उन्होंने 26 मार्क्स में कंप्लीट किया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन में उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारा पेपर है टोटल 3 सेक्शन में होगा। और उन्होंने टोटल अप्रॉक्स इन्होंने 60 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, बट वो 60 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल 9 में डिवाइडेड है। सो ये किस तरीके से है, हम इसे डिटेल जानकारी लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन को, तो हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी 2 पैसेजेस दिए हैं। पैसेजेस जो कि आप सिलेबस उनका देखते हो जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। डिस्क्रिप्टिव पैसेज वो पैसेज होते बेटा जो कि आपके तार्किक होते हैं। तार्किक का मतलब क्या कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, शायद इसीलिए उन्होंने इसमें आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने 10 किया हुआ है और उस 10 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, जब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि अगेन अनसीन पैसेज है, तो वो पैसेज होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आप सीबीएसई के सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उसे मेंशन कर दूँगा। तो जब आप किसी केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज को देखते हो तो वो क्या करते हैं कि एक ऐसे पैसेज को इंक्लूड करते हैं जो कि किसी रियलिटी पे बेस्ड होता है, किसी केस पे बेस्ड होता है। जैसे पे यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं और वो रिसर्च कहाँ से लिया गया उनका, यूके से। सो यहाँ पे उन्होंने टोटल 8 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और उस 8 क्वेश्चन में से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल आपके लिए इस सैम्पल पेपर का मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका क्वेश्चन आंसर वॉइस मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हो। बाकी जब हम बात फर्स्ट सेक्शन की कंप्लीट करते हैं रीडिंग सेक्शन की, तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देख लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो जाते हैं 16 और 18 क्वेश्चन हो जाते हैं और उस 18 क्वेश्चन में से हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन और ग्रामर की, तो राइटिंग सेक्शन में जैसा आपको पता है कि सीबीएसई ने आपको टर्म 1 में कुछ बेसिक ग्रामर इस बार दिए हैं, जिसमें से टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन, ये सारे ग्रामर है। तो सीबीएसई ने बखूबी इन सारे ग्रामर्स को इंक्लूड करते हुए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 6 दिए हैं, जिसकी काउंटिंग क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक है। जिसमें उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मॉडल बेस्ड दिया है, सेकंड क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, 21 अगेन एज अ टेंस, 22 और 23 उन्होंने नरेशन पे थोड़ा सा जोर दिया है, जो कि हमेशा सीबीएसई करता चला आया है। और क्वेश्चन नंबर 24 अगेन टेंस बेस्ड। राइटिंग सेक्शन थोड़ा सा चौंकाने वाला था, जिसमें वो बात करते हैं कि आंसर एनी 5 of 6 क्वेश्चन गिवन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बिलो।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे पहली बार जो कि मैंने भी देखा है ऐसा कि 25 to 30, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं और उस क्वेश्चंस को उसका वो आंसर की डिमांड करते हैं आपसे कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कौन सा सूटेबल आंसर चूज़ कर सकते हो। रही बात जब हमने टोटल राइटिंग सेक्शन और ग्रामर के नंबर्स को कंक्लूड किया तो उनकी संख्या टोटल होती है 12। सो इसका मतलब अभी तक हमने जो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन देखा वो टोटल हो गया आपका 14 मार्क्स का, और जो हमारा ग्रामर सेक्शन हो गया वो 12 मार्क्स का। तो जब इसके बाद हम आगे कंक्लूड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा हमेशा की तरह लिटरेचर सेक्शन है वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये आपके सब सेक्शन है और उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और कहते हैं देयर आर 30 क्वेश्चन इन दिस सेक्शंस, अटेम्प्ट एनी 26 फ्रॉम सब सेक्शन ऑफ फ्रॉम 5 to 9। अब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने टोटल 2 पैसेज, एक पोएम का पैसेज, फिर एक पैसेज दिया हुआ है। तो टोटल इस हिसाब से हमारे पास 4 पैसेज निकल कर आते हैं, जिसमें से टर्म 1 में हमारे पास जो भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है उन्होंने उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ख़ास बात क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको यहाँ आगे के कुछ क्वेश्चन में दिखाना चाहूँगा, जो सीबीएसई ने एकदम अलग पैटर्न अपने आप को अप्लाई किया हुआ है। सो जब बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, उन्होंने नेल्सन मंडेला जो कि हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है और उसमें जो वर्ड्स आते हैं उस पर आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, और उसमें सबसे फेवरेट सा वर्ड होता है अपार्थाइड, क्योंकि अपार्थाइड एक ऐसा वर्ड है जो सीबीएसई ने 2020 में जब बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त भी उन्होंने इससे एक क्वेश्चन लिया था। और मैं आपको बता दूं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सीबीएसई इस चैप्टर से तो पूछता ही है। तो फिलहाल उन्होंने यहाँ पे पैसेज इंक्लूड किया हुआ है और पैसेज के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35। अब अगेन द डायरी ऑफ एन.ए. फ्रैंक, जैसा कि मेरे व्यूवर्स को भी पता है कि जब भी मैं या मेरे स्टूडेंट्स को पता है जब भी मैं चैप्टर्स वगैरह के बारे में बताता हूँ तो मैं परफेक्टली उन्हें बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो एन.ए. फ्रैंक जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपके टीचर्स ने या आपने वेरियस सोर्सेज से भी पता किया होगा कि एन.ए. फ्रैंक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें उनकी डायरी को दुनिया के लगभग सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। सो आप समझ सकते हो कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। सो क्वेश्चन नंबर 36 to 40 तक इन्होंने इस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एन.ए. फ्रैंक से। और एक चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हो बेटा, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि जो थिंकिंग अबाउट द सेक्शन वाला क्वेश्चन है वो तो वो कंप्लीट कर लेते हैं या जो क्वेश्चन आंसर दिया होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, बट इसके अलावा मैच द कॉलम और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर्स के लास्ट में दिए होते हैं। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से, उन सभी व्यूवर्स से कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीएसई ऐसे ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन कभी कभार शॉकिंग करने के लिए पूछ लेता है जिसकी नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट यस जो बच्चे थोड़ा सा हार्डवर्क करके मार्क्स ज़्यादा गेन करना चाहते हैं उनके लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल होता है। तो मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जब आप क्वेश्चंस के आंसर देख के जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को भी देख के जाएं जो सीबीएसई ने अलग से आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 39 एक वैसा ही क्वेश्चन है। अब द बॉल पोएम से उन्होंने एक पैसेज लिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हो जो 3rd लाइन में 2nd वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मैं इसे इम्पॉर्टेंट ना कह के अगर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँ तब भी इसमें कोई हाइपर बोल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर बेटा आप एग्ज़ाम में ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम में अगर आप किसी चैप्टर के पर्टिकुलर किसी वर्ड को भी अगर आप डिराइव करते हो तो एग्ज़ामिनर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस बच्चे ने उस पर्टिकुलर चैप्टर को काफ़ी बखूबी और काफ़ी बारीकी से पढ़ा है। अब
द बॉल पोएम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 5 क्वेश्चन अगेन यहाँ से पिकअप किया हुआ है। और जैसा कि फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, सो फुटप्रिंट विदाउट फीट से उन्होंने द थीव्स स्टोरी, जिसमें हरी और अनिल की कहानी है, इस चैप्टर से उन्होंने एक पैसेज लिया हुआ है। और इस पैसेज से ये स्टार्टिंग का सीन है जब अनिल और हरी की मुलाकात होती है, और वहाँ पे जब वो उसकी थोड़ी सी फ्लटरिंग करता है और कहता है कि क्या आप मुझे जॉब पर रख सकते हो, फिर वहाँ से कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, ये सारा एक छोटे से पैराग्राफ में इंक्लूड है। और इसके भी टोटल 5 MCQ यहाँ पे इंक्लूड इन्होंने किए हैं। क्वेश्चन 9 जो आपके लिए एक आप कह सकते हो कि नंबर इंक्रीजिंग वाला सेक्शन है। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और 10 क्वेश्चन में से उन्होंने पर्टिकुलरली उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो क्वेश्चन आपके पैसेज के रूप में नहीं है। तो आप देख सकते हो पहला उन्होंने अ लेटर टू गॉड लैंको का लिया हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उन्होंने मेंशन किया है एज अ क्वेश्चन नंबर 52 फायर एंड आइस में। 53 यहाँ पे उन्होंने ये आप कह सकते हो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, उसके फर्स्ट पार्ट से उन्होंने लिया है। 54 द 100 ड्रेसेस है। 55 अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो। नेल्सन मंडेला एक अगेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से उन्होंने लिया हुआ है। और 57 अ टाइगर इन द जू, यहाँ पे तो डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया है कि जो टाइगर इन द जू है इसमें क्वाइट रेंज क्या इंडिकेट करता है। मतलब कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि CBSE हर एक बार ऐसे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन डाल देता है लैंग्वेज सेक्शन में, जो कि थोड़े से शॉकिंग होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे बात कर रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट की, और ये ग्रिफिन के कैरेक्टर की बात करते हैं। और आपने देखा होगा जो ब्लैक बॉक्स में जो आपके पास क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वहाँ पे CBSE ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का यूज़ करते हुए पूछता है स्टार्टिंग में ही। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आप अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए स्टार्टिंग में जो ब्लैक बॉक्स है वहाँ पे आप देख सकते हो CBSE ने ऑलरेडी दिया है कि मिस्टर ग्रिफिन यूजेस और मिस यूजेस हिज डिस्कवरी। तो अगेन आइडेंटिफाई द ऑप्शन अप्लाइज डिस्क्राइब ग्रिफिन। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे अगेन द थीव्स स्टोरी का एक पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 60 अ थ्रिम्फ ऑफ सर्जरी का सेक्शन है, डॉक्टर हैरियट का और मिसेस फ्रम्फे का कॉन्वर्सेशन। तो मैंने ये टोटल ओवरऑल एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। CBSE ने जो मॉडल पेपर आज शाम को रिलीज़ किया है, इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन आंसर का भी अगर आपको रिव्यू चाहिए या आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ जो CBSE 12th इंग्लिश का है, आई होप सो कि कल शाम तक या दोपहर तक वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ आप जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ स्टे ट्यून and subscribe my channel. Till then, signing off today. See you again in next video.